नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनाव के संदर्भ में। क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है ट्रंप ने, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, फिर पुनः एक बार दोबारा 4 साल के बाद इन्होंने जीत हासिल किया है और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हरा करके अमेरिका में एक नया इतिहास रच दिया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम लोग इस न्यूज में ये चर्चा करने के ऊपर विशेष फोकस करेंगे कि हम लोग जो एस्पिरेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था पार्लियामेंट सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है, जो कि ब्रिटेन से संबंधित है। वहीं पर आप देखेंगे अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिस संविधान से हमारे देश के संविधान में बहुत सारे आर्टिकल संबंधित हैं। तो अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। जो संसदीय शासन प्रणाली है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चूंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, तो हमारे देश में क्या है कि प्रधानमंत्री ही देश का सर्वे सर्वा होता है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति का भी पद है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, वहां के संविधान में प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है, जिसमें ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यही देश के सर्वे सर्वा होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लेंगे। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले अमेरिका के इतिहास में, हालांकि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन इनसे पहले जो बाइडेन है वो सबसे उम्रदराज हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति, तो फिलहाल अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। जब उनका कार्यकाल खत्म होगा तो उनकी उम्र 82 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा सा अगर चर्चा किया जाए हिस्ट्री के ऊपर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मार ली है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल किया है। ठीक है, ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। ये फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है करंट न्यूज के रूप में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि अमेरिका में जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, वो क्या है। संसदीय शासन प्रणाली है तो क्या है संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है तो क्या है। क्योंकि भारत में संसदीय है, लेकिन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। सॉरी, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। क्या है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। देखिए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली एक ऐसा स्वरूप है जिसमें राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी होता है। हमारे देश में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मुख्य कार्यकारी राष्ट्रपति होता है, जो और जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। इस प्रणाली में सभी 3 शाखाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संवैधानिक तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, संवैधानिक तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आप देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के पूरक है, मिलकर के कार्य करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, ये हो गया। ये भी जान लीजिए कि और कोई भी एक दूसरे को खारिज या खत्म नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कानून लागू करवाने, विधायिका उन्हें बनाने और न्यायालय न्याय के लिए जिम्मेदार होता है।
सभी को दूसरों को संतुलित और नियंत्रित करने की विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। क्योंकि अब राष्ट्रपति, जैसे आपने देखा कि राष्ट्रपति जो हैं, यहाँ पे आपने देखा कि राष्ट्रपति कानून लागू कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, विधायिका का कार्य है कानून बनाने की जिम्मेदारी, न्यायपालिका का कार्य न्याय देने की, तो तीनों आपस में स्वतंत्र हैं। भारत में विधायिका और कार्यपालिका मिलकर के विधायिका विधि बनाएगा तो कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। यह जो प्रणाली है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, यह प्रणाली अमेरिका के निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली का एक विकल्प देने के लिए निर्धारित किया गया, इजाद किया गया, बनाया गया। यह राष्ट्रपति प्रणाली के तौर पर जानी गई क्योंकि एक प्रत्यक्ष रूप से चुना गया राष्ट्रपति इसका सबसे प्रमुख अंतर था। इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री और संसद के समान प्रभुत्व होता है। दरअसल राष्ट्रपति प्रणाली में शक्ति कई इकाइयों के बीच बटी होती है। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो पावर होता है वो कई इकाइयों में बटा होता है। अगर मैं इसकी विशेषताओं पे बात करें संसद अध्यक्षीय शासन प्रणाली की, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं, अस्थायित्व है। इसमें क्या है? अस्थायित्व है। संसदीय शासन प्रणाली में डर रहता है कि कब सरकार गिर जाएगी, बहुमत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अस्थायित्व है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा था, ठीक है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना कार्य करता है या करती है, ठीक है। नीतियों में निरंतरता रहता है। आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है कि नीतियों में निरंतरता रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका निश्चित समय तक अपना कार्य करती है, जिससे उसकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कार्यप्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या स्पेशलाइजेशन है? विशेषज्ञों द्वारा शासन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता को अत्यधिक महत्व देता है, ठीक है। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या था कि आपको अपने पार्लियामेंट का ही मेंबर बनाना है, लेकिन इसमें क्या है कि आप पार्लियामेंट से बाहर भी मेंबर बना सकते हैं। वहां का जो कांग्रेस होता है, इसमें क्या है कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त न्याय निर्णय, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति व उसकी कार्यपालिका राजनीतिक दबाव और गठबंधन, धर्म जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में राष्ट्रपति व उसकी कार्यपालिका राजनीतिक दबाव और गठबंधन, धर्म जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। लेकिन पार्लियामेंट सिस्टम में जैसे भारत है तो यहां ऐसा नहीं है। यहां तो गठबंधन की सरकार, अगर नहीं मेजोरिटी है, बहुमत है, तो गठबंधन की सरकार चलती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्राध्यक्ष सरकार का भी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। ये भी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप इसको जरूर जो है देखेंगे और चर्चा करेंगे। इन टॉपिकों पर आपका एक नॉलेज बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। जय हिंद।